हेलो इंजीनियर्स। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पंपिंग लेम्मा फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। हम लोग पंपिंग लेम्मा फॉर फाइनाइट ऑटोमेटा या फिर रेगुलर लैंग्वेजेस हम लोग पढ़ चुके हैं। पंपिंग लेम्मा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस तो ये सेम बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। बस इसमें थोड़े से डिफरेंसेस है जो कि आज हम लोग कर लेंगे। तो बेसिक पॉइंट्स के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं मेरा पंपिंग लेम्मा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस वाला वीडियो, जिसमें मैंने बताया है कुछ कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है पंपिंग लेम्मा की। वो जैसे मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। इट गिव्स नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। पंपिंग लेम्मा जो होता है वो नेसेसरी कंडीशन होता है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं होता है। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में क्या डिफरेंस है? नेसेसरी कंडीशन मतलब क्या कि अगर इस दिए गए थ्योरम को या फिर किसी भी स्टेटमेंट को अगर ट्रू करना है तो ये नेसेसरी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अगर नेसेसरी कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट, अगर देखो नेसेसरी कंडीशन दो तरह का हो। नेसेसरी कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर वो ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है कि अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, अगर ये फॉल्स है तो स्टेटमेंट फॉल्स ही होगा, ठीक। तो नेसेसरी ये कंडीशन नेसेसरी है। अगर ये फॉल्स हो गया तो हमारा जो दिया गया लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं होगा, अगर ये फॉल्स हो गया तो। लेकिन अगर ये ट्रू हुआ तो हमारा लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया है कि अगर हमारा कोई एल लैंग्वेज है जो कि पंपिंग लेम्मा टेस्ट को पास करता है तो वो मे और मे नॉट भी CFL हो सकता है। लेकिन अगर वो फेल करता है तो वो CFL नहीं होगा। तो इसको हम लोग प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं। मतलब क्या कि कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। पहले एज्यूम कर लेते हैं कि वो CFL है, फिर लास्ट में जाके हमारे पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है वो चीज़ कि नहीं ये CFL नहीं है, ठीक। और इसमें उसमें हम लोग करते थे रेगुलर लैंग्वेज में कि 3 पार्ट में डिवाइड करते थे दिए गए स्ट्रिंग को। लेकिन इसमें करते हैं हम लोग 5 पार्ट में दिए गए स्ट्रिंग को डिवाइड। जैसे कि हम लोग, मैं इसका स्टेटमेंट लिख रही हूँ, एल बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज एंड W एक स्ट्रिंग है जो कि L को बिलोंग कर रहा है। मतलब L में का लैंग्वेज L का एक स्ट्रिंग है W, सच डैट मॉड ऑफ W मतलब लेंथ ऑफ W जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए, इंटीजर n के लिए। देन W मतलब स्ट्रिंग कैन बी डिकम्पोज इनटू 5 पार्ट्स, कैन बी decomposed into 5 पार्ट्स। और वो स्ट्रिंग को हम लोग किस 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे? ABCDE सच डैट 2-3 कंडीशन होता है इसमें, ठीक है। पहला कंडीशन A, इसको हम लोग A लिख सकते हैं। A में कहता है कि BD का जो लेंथ होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि सिर्फ B का लेंथ कैन भी 0 हो सकता है, मतलब सिर्फ B 0 हो सकता है, एंड सिर्फ D भी 0 हो सकता है। लेकिन दोनों साथ में कभी 0 नहीं होगा। या तो B का लेंथ पॉजिटिव रहेगा या फिर इसका लेंथ मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, या तो D का ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों का साथ में 0 नहीं हो सकता है। सेकेंड, B पॉइंट क्या कहता है? B पॉइंट कहता है कि 1 से लेकर के BCD का लेंथ होना चाहिए N के बीच में। N क्या है? हमारा मॉड ऑफ W है, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? और लास्ट पॉइंट, for all I greater than equal to 0 the string a b raised to power I c d raised to power I e is also in L। मतलब सारे I के वैल्यू के लिए अगर हम लोग B के रेस टू पावर I करते हैं और D रेस टू पावर I करते हैं तो जो स्ट्रिंग जनरेट होगा, जो W जनरेट होगा वो L में होना चाहिए, मतलब CFL द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ठीक। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ में आई है तो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन क्या कि A रेस टू पावर N, B रेस टू पावर N, C रेस टू पावर N, L इक्वल टू x raised to power n, y raised to power n, z raised to power n, so that n is greater than equal to 0 is not CFL। ये आपको प्रूफ करना है बाय पंपिंग लेम्मा टेस्ट। लेम्मा टेस्ट तो सबसे पहले क्या कंडीशन है? सबसे पहले बोला गया है कि W को 5 पार्ट में हम लोग को डिवाइड कर लेना। पहले एक स्ट्रिंग W ले लेना है। तो मान लो कि हम लोग n का वैल्यू ले लेते हैं 4,
तो x रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 4, z रेज टू पावर 4, लेट n इक्वल टू 4। ठीक, ये हम लोगों ने ले लिया। सेकेंड स्ट्रिंग लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। इसमें दो केस से हम लोग बनाएंगे। केस 1 कि हमारा जो बी और डी, पहले हम लोग को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग पहला केस बनाएंगे कि बी डी दोनों एक ही अल्फ़ाबेट, एक ही कैरेक्टर या सिंबल बोल सकते हैं, उसको डिनोट करे। बी एंड डी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंबल, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सिंबल। मतलब बी और डी सिर्फ एक टाइप के सिंबल से मिल करके बनाओ। जैसे कि हम लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ले लिया। तो मान लो कि मैंने बी में XX ले लिया और डी में मैंने ले लिया Y, ये वाली Y, ये हमारा डी है। तो A ये हो गया, B C यहाँ से यहाँ तक हो गया, D ये रहा, ABCD E ये हो गया। तो हम लोग को तो ACE से उतना मतलब नहीं है। हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि A B रेज टू पावर I C D रेज टू पावर I E, ये जो होना चाहिए L एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम लोग I का वैल्यू ले लेते हैं 2। तो अब हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, I को अगर हम लोग 2 करते तो B रेज टू पावर 2 हो गया, A B रेज टू पावर 2, C D रेज टू पावर 2 E होना चाहिए। तो चलो A हमारा क्या था, A सिर्फ X था, B क्या था, XX था, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4X होगा, 1 2 3 4। C क्या था, X डबल Y था, X Y Y। D क्या है, D सिर्फ Y, उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 और Y होगा। Z और E क्या है हमारा, E था हमारा Y और 4 Z। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रिंग जो जनरेट हुआ, अगर हम लोग I का वैल्यू 2 लेते हैं, तो बोला गया है कि I के किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारा स्ट्रिंग जो जनरेट होगा वो CFL द्वारा एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। हम लोग पहले मान चुके हैं कि लेट दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय CFL, लेट दिस लैंग्वेज इज एक्सेप्टेड बाय CFL। हम लोग ये मान लिए कि ये लैंग्वेज CFL एक्सेप्ट करता है। उसके बाद इसका एक स्ट्रिंग लिए, स्ट्रिंग को 5 पार्ट में डिवाइड किए, इस तरह से डिवाइड किए। पहला हम लोग केस 1 लिए कि B और D दोनों सेम टाइप ऑफ सिंबल को डिनोट करे। तो B सिर्फ XX वाले सिंबल को, सेम टाइप ऑफ सिंबल को ले रहा है, और D जो है सिर्फ Y को ले रहा है, तो ये भी एक ही सिंबल को ले रहा है। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट था कि A B रेज टू पावर I C D रेज टू पावर I E, और I के सारे पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो वो एक्सेप्ट करना चाहिए इस लैंग्वेज के द्वारा। इस लैंग्वेज नहीं, इस CFL से जो भी लैंग्वेज जनरेट होगा उसमें L को बिलोंग करना चाहिए। तो देखते बिलोंग कर रहा है कितना, X हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, X रेज टू पावर 6 हो गया, Y रेज टू पावर 1 2 3 4 5 हो गया, Z रेज टू पावर 4 हो गया। लेकिन हमारा स्ट्रिंग क्या था, X रेज टू पावर N, Y रेज टू पावर N, Z रेज टू पावर, मतलब तीनों का पावर इक्वल होना चाहिए, यहाँ अनइक्वल हो गया। दस दिस लैंग्वेज इज नॉट एक्सेप्टेड, दस दिस लैंग्वेज इज नॉट CFL। ये कैसे CFL नहीं हुआ, CFL ऐसे मैंने पहले तो मान लिया था कि हाँ ये CFL है, लेकिन जब मैंने प्रूफ किया तो पता चला कि नहीं, ये इस वाले लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। इसमें X Y Z तीनों इक्वल होना चाहिए, इसमें इक्वल नहीं है। तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन हम लोगों को ये पता लगा ये CFL नहीं है, मतलब पंपिंग लेम्मा टेस्ट फेल हो गया। पंपिंग लेम्मा टेस्ट अगर फॉल्स होता है तो लैंग्वेज CFL नहीं होगा, लेकिन अगर ट्रू है तो हम लोग कह ही नहीं सकते वो CFL होगा कि नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फिर अब हम लोग केस B लेते हैं। केस B के लिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, दूसरा कलर। केस B में हम लोग ये ले रहे हैं कि B एंड D बिलोंग्स कंटेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल, ठीक है। तो हम लोग लिए थे X रेज टू पावर 4, Y रेज टू पावर 4, Z रेज टू पावर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, B और D निकालना। तो इस बार हम लोग लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल। तो B ये हम लोग ले लेते हैं, D ये ले लेते हैं। तो ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया E।
नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ए बी रेज टू पावर आई सी डी रेज टू पावर आई ई। ठीक, तो आई का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 2, तो ए बी रेज टू पावर 2 सी डी रेज टू पावर 2 ई। तो चलो बी का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। तो ए को एज इट इज़ लिखेंगे, ए था 3x, बी क्या था? बी है हमारा एक्स वाई, और उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स एक्स वाई वाई, तो ये हो गया एक्स एक्स वाई वाई। अगेन हमारा सी क्या था? सी है हमारा वाई वाई, तो सी हो गया वाई वाई। डी क्या है हमारा? वाई जेड का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? वाई जेड का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो होगा वाई वाई जेड जेड। नेक्स्ट है हमारा ई क्या है? 3 जेड है, 1 2 3। तो देखते हैं ये लैंग्वेज अब एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर एन जेड रेज टू पावर एन के स्ट्रिंग को ये लैंग्वेज बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो 3 2 एक्स रेज टू पावर 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, वाई रेज टू पावर 6 हो गया, जेड रेज टू पावर 5 हो गया। क्या सबका पावर इक्वल है? नहीं, सबका पावर इक्वल नहीं। तो ये लैंग्वेज भी सॉरी ये वाले स्ट्रिंग भी एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर एन जेड रेज टू पावर एन को बिलोंग नहीं कर रहा। और हम लोगों ने माना था कि ये लैंग्वेज जो है CFL को बिलोंग कर रहा है। तो जब ये लैंग्वेज CFL को बिलोंग नहीं कर रहा है, सॉरी पंपिंग लेम्मा टेस्ट फेल हो गया इस लैंग्वेज पे, तो ये लैंग्वेज CFL को बिलोंग नहीं करेगा। तो एक लैंग्वेज करके बताऊं जो CFL को बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं। ये तो था कि हाँ पंपिंग लेम्मा टेस्ट फेल हो गया, n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम लोग y का x का वैल्यू लेते 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले हम लोग को ये मान लेना है कि ये बिलोंग कर रहा है, ये लैंग्वेज जो है वो CFL को बिलोंग करता है, CFL द्वारा PDA द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा ये लैंग्वेज। उसके बाद इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 5 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे? डिफरेंट ले ले या एक ही ले ले? एक ही ले लेते हैं। एक्स एक्स हमारा B हो गया, y हो गया D, ये हो गया E C A, B रेज टू पावर I, A B रेज टू पावर I C D रेज टू पावर I E। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? तो B का वैल्यू डालना है। तो A हो जाएगा XX, B क्या है? XX है तो हो जाएगा 4x, 1 2 3 4। अगर हम लोग I का वैल्यू 2 लेते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने सारे क्वेश्चन में I का वैल्यू 2 लिया तो आप 2 ही लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं मिनिमम लेकर के चल रही हूँ। B हो गया, फिर C को एज इट इज़ रखेंगे, वाई वाई, डी का स्क्वायर कर देंगे डबल वाई, ई को एज इट इज़ रख दिया। अब बताइए मुझे, क्या ये एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर एन को सेटिस्फाई कर रहा है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ओ नो, हम लोगों ने कहाँ गड़बड़ कर दिया? 2 2 4 1 5। वेट फॉर अ वाइल,